नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल जो है वो अनबस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने और 9 लोगों को इस पूरे उसमें गिरफ्तार किया है। देखिए, लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इन टेरर आउटफिट्स को। खास तौर से 2 टेरर आउटफिट्स का नाम हम सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो टेरर आउटफिट्स हैं वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़ा और पाकिस्तान को खास तौर से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि ये टेरर के दम पे ही पूरा देश चल रहा है वो। तो उसके बाद से लगातार इन लोगों ने दिल्ली को या जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया की, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज़ हैं, उनको लगातार इन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की है और उसी कड़ी में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके लिंक सीधा पाकिस्तान के आईएसआई से थे। पहले तो हम टेरर मॉड्यूल्स का नाम सुनते थे कि अलकायदा का है, ये आईसिस का है, ये इसका है, उसका है। अब इनके लिंक्स जो हैं वो सीधा का सीधा पाकिस्तान के आईएसआई से जोड़े जा रहे हैं। इनके कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ में, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। तो तमाम इस तरीके के लिंक्स पाकिस्तान की आईएसआई से मिल रहे हैं और भारत इसमें बड़ा इसका मुद्दा बना सकता है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर। और दूसरी चीज़, टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का भी नाम यहाँ पर सामने आया है। उसी के ये लोग थे जो इस पूरे टेरर मॉड्यूल को चला रहे थे। जैसे हमने फरीदाबाद मॉड्यूल देखा था, मतलब कि जो रेड फोर्ट ब्लास्ट वाला पूरा मॉड्यूल देखा था, वो डॉक्टर्स मॉड्यूल था पूरा, उस टाइप से ही ये मॉड्यूल था जिसमें एक स्टूडेंट दूसरे को जोड़ता है, दूसरा तीसरे को जोड़ता है और इस तरीके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा मैं आपको दूसरे 2-3 इंसिडेंट्स भी दिखाऊंगा जहाँ पर गुजरात में, यूपी में ऐसे टेरर आउटफिट्स के लोगों को पकड़ा गया है। और ये सिर्फ एक स्लीपर सेल्स की तरह नहीं होते हैं, आप इनको स्लीपर सेल्स की तरह मत समझिएगा। दे आर एक्टिव मेंबर्स, ये प्लानिंग में लगे हुए हैं, ये लोगों को जोड़ने में लगे हुए हैं और कुछ बहुत बड़ा अटैक ये लोग प्लान कर रहे थे, जो आज हम इस वीडियो के अंदर में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को डिस्कस करते हैं, पर डिटेल में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसका प्राइस सिर्फ 16,999। ध्यान रखिएगा, ये प्राइस लोएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी है। इससे कम का कोई फाउंडेशन कोर्स आपको इस क्वालिटी का नहीं मिल सकता, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। और ये वही बैच है जिससे ऑल इंडिया रैंक 1 और ऑल इंडिया रैंक 20 निकला पिछले साल यूपीएससी 2025 के रिजल्ट में। आप जा करके उनके टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हो। तो इस बैच की जो प्राइस है, जो पूरा ऑफर प्राइस चल रहा है, ये आज लास्ट है। इसके बाद से ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आज ही आप इसको अवेल कर सकते हो, कल ये ऑफर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। तो इसको आप, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और मेरा कोड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। APYT10 मेरा यहाँ पर कोड है। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया और सीधा इनके लिंक्स जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई से बताए जा रहे हैं और इसमें जो टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है उसका भी नाम सामने आ रहा है। और 2 सिटीज़ को ये लोग स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे थे, दिल्ली को और मुंबई को। देखिए, हुआ क्या है कि इन टेरर मॉड्यूल्स को बहुत तगड़ा झटका पड़ा है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। और ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, उसके बाद भी इंडिया में जम्मू कश्मीर के अंदर जो चेंजेस आए हैं पिछले कुछ सालों में, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोकल टेरर आउटफिट्स जो थे वो चलाया करते थे। और एक्चुअली में ये लोग इंडिपेंडेंटली पूरी तरीके से काम करते हैं, लेकिन इनको फंडिंग और जो डायरेक्शन है वो ऊपर से मिलता है। तो ये लोग इस तरीके से पूरा अपना मॉड्यूल चला रहे थे और जम्मू कश्मीर में बहुत तरीके से सेना ने काफ़ी ज़्यादा अपनी जो वर्किंग थी उसको चेंज किया और उससे 370 का भी खैर काफ़ी फ़र्क पड़ा। जो इंटेलिजेंस था और लोकल जो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती थी वो सब खत्म हो गई बिल्कुल पूरी तरीके से। तो वहाँ पर फ्री हैंड है एक तरीके से, पूरी तरीके से आर्मी को। और जिस तरीके से आर्मी ने वहाँ पर काम किया तो वो ख़त्म हो गए। तो वहाँ से जो सपोर्ट था वो अब नहीं मिल पा रहा था। पाकिस्तान वहाँ पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा है और एकदम मचल रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने टेरर मॉड्यूल्स जो कि स्लीपर सेल्स से पहले, उनको जो है दोबारा से शुरू किया। और दिल्ली के आसपास के एरियो में आप देखोगे, मुंबई में आप देखोगे, अहमदाबाद में आप देखोगे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी वहाँ पर इन टेरर मॉड्यूल्स के लोगों को पिछले कुछ समय में गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ महीनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ पर उसी कड़ी में दिल्ली के 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कि ये सब जो है ये सारे के सारे दिल्ली या मुंबई के या पंजाब के रेसिडेंट्स हैं और वहाँ से ये लड़के जो हैं वो आ करके दिल्ली में रह रहे थे और बाकायदे ये लोग प्लान कर रहे थे कि हम कुछ बड़ा अटैक करेंगे दिल्ली या मुंबई जैसी किसी शहर के अंदर। और कुछ लड़के जो उसमें से पकड़े गए हैं सारे यंग हैं, वो कुछ लड़के जो हैं वो फॉरेन नेशनल्स भी हैं, वो भारत के सिटीजन्स ही नहीं हैं, वो भी वहाँ पर पकड़े गए हैं। इनके पास बड़ी मात्रा में एम्युनिशंस भी बरामद हुए हैं, वेपन्स बरामद हुई हैं और ये सारी एम्युनिशंस और वेपन्स जो बरामद हुए हैं इन सब का
लिंक जो है वो बाहर के देशों से है, कुछ वेपन्स तो सीधा पाकिस्तान से लिंक की जा रही हैं, वो वेपन्स इनके पास से, और बहुत हाई एंड वेपन्स इनके पास से मिली है। आईईडी का प्लान भी कर रहे थे लोग, उसके भी कुछ डिवाइसेस पुलिस को वहाँ पर इनके पास से मिले। तो दिल्ली पुलिस ने पूरा इस नेटवर्क को बस्ट किया है, और दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये एक बहुत ही छोटा मॉड्यूल हमने पकड़ा एक तरीके से, जो ये 9 लोग पकड़े गए हैं, सबका एक दूसरे से लिंक था। ये मॉड्यूल बहुत बड़ा है, और इसमें आप मान के चल सकते हो 100 से भी ज़्यादा लोग इस मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे होंगे, जो कि अलग अलग स्टेट के अंदर काम कर रहे होंगे, और इसीलिए खतरा अभी टला नहीं है। तो ये लोग पूरी तरीके से जो वाइटल इंस्टॉलेशंस थे, खासतौर से मिलिट्री पर्सनल्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, वहाँ पर टारगेट करने का सोच रहे थे, टेम्पल्स को टारगेट करने का सोच रहे थे, ये इनका प्लान था। तो अलग अलग स्टेट्स में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, इन जगहों पर ये टारगेट करने का सोच रहे थे। तो इंपॉर्टेंट स्टेट्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, उनको इन्होंने मुख्य टारगेट अपना बनाया हुआ था, और लंबे समय से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, और इतने आर्म्स एम्युनिशन इन लोगों ने जुटा रखे थे। इसके पहले मैं आपको एक खबर की तरफ और ले जाना चाहता हूँ। ये तो खैर एक मॉड्यूल पकड़ा गया, इसके पहले एक और मॉड्यूल बस्ट हुआ था जिसमें आईएसआईएस का नाम आया था। तब आईएसआईएस का नाम आया था, भाई भारत में कहाँ से आईएसआईएस? लेकिन आप देखिए कि कितना लंबा इन लोगों ने अपना मॉड्यूल फैला रखा है। एक लड़का मोहम्मद अदनान नाम का गिरफ्तार किया गया था, दिल्ली से ही गिरफ्तार हुआ था ये, सादिक नगर से। 19 साल की सिर्फ इसकी उम्र थी। इसके लिंक्स आईएसआई के चीफ के साथ बताए जा रहे थे कि इसने इसकी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स कि आईएसआई के कुछ हैंडलर्स के साथ में, सीधा सीरिया बेस्ड हैंडलर्स के साथ में ये डायरेक्टली बात कर रहा है। दूसरा एक और लड़का था इसी के साथ में, अदनान खान। अदनान खान 20 साल की उम्र है, और क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, टेररिस्ट वाली हिस्ट्री रही है इसकी। यूएपीए के अंदर इसको बुक किया गया था, एक जज को इसने मारने का प्लान किया हुआ था, और बाकायदे इसके ऊपर यूएपीए लगा, और फिर 2024 में इसकी बेल हो गई, ये बेल पे बाहर था, और उसको दोबारा पुलिस ने उठाया, तो यूपीएटीएस ने उठाया। तो ये लोग जो है लगातार, ये लोग दूसरे मॉड्यूल के थे। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप एक मॉड्यूल बस कर लोगे, ऐसा नहीं कि उससे आप सारे मॉड्यूल्स पकड़ लोगे। जो बाकी के मॉड्यूल्स हैं सब इंडिपेंडेंट चलते हैं, और सबके अलग अलग हैंडलर्स भी हैं। तो अगर हैंडलर का भी आपको पता चल गया, तब भी ऐसा नहीं कि हैंडलर उठ गया तो आप दूसरा मॉड्यूल पकड़ लोगे, ऐसा नहीं है। ये सारे इंडिपेंडेंटली चलते हैं, सबकी फंडिंग इंडिपेंडेंटली होती है, एकदम अलग 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 कमांड स्ट्रक्चर जैसा इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। तो एक मॉड्यूल पकड़ा, उसके पहले एक मॉड्यूल पकड़ा, उसके पहले कि मैं आपको एक घटना और बताना चाहता हूँ। गुजरात एटीएस ने 4 लड़कों को गिरफ्तार किया था जो सीधा सीधा अलकायदा से लिंक थे। ये अलकायदा टेररिस्ट थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरी तरीके से ये लोग जो कई सारे मॉड्यूल्स इन्होंने अपने बनाए रखे हैं, और उसकी तरह ये उसी के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं, और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस समय पर मचल रहे हैं। स्पेशल सेल ने ये ऑपरेशंस कंडक्ट किया, और उनका कहना था कि ये जो बहुत बड़ा लार्जर नेटवर्क है, और इसके पूरी तरीके से हमारे पास सारे प्रूफ हैं कि इसके क्रॉस बॉर्डर लिंक्स हैं, और ये पाकिस्तान के आईएसआई के बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ में ये कम्युनिकेट करते थे, उनके साथ में ये लोग बात करते थे, और वहीं से इनको जो आर्म्स और एम्युनिशंस की रिकवरी हुई है, वहीं से इनको ये रिकवरी, ये पूरे आर्म्स और एम्युनिशंस पहुँचाए गए हैं। और इसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा है, जो आर्म्स स्मगलिंग का नेटवर्क है वो भी बहुत बड़ा है। पंजाब के थ्रू कई सारे आर्म्स जो कंसाइनमेंट हैं पंजाब के थ्रू आते हैं, और सिर्फ आर्म्स कंसाइनमेंट नहीं बल्कि इसके साथ ड्रग्स के भी कंसाइनमेंट जो है वो वहाँ से पंजाब के थ्रू ये लोग आते हैं। अभी इनकी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो देखी जा रही है, काफ़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं इधर से उधर, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखी जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस मॉड्यूल के और भी लोग अभी हो सकते हैं जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इनके ऊपर पूरी जांच चल रही है, और इसके जितने भी हैंडलर्स हैं ये सारे इंडिया के बाहर के हैंडलर हैं, एक भी हैंडलर भारत का नहीं है। कोई सीरिया बेस्ड हैंडलर है, कोई टर्की बेस्ड हैंडलर है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ हैंडलर है, ये सारे हैंडलर्स इधर उधर के हैं। अब उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें ये लोग टेम्पल्स वगैरह को टारगेट करने वाले थे, और पूरी तरीके से ये लोग इंडिया को एक शॉक देना चाहते थे ये टेरर अटैक करके कि हमने बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर का। ये इनका पूरा प्लान था। इनके पास मैप्स वैप्स भी मिले हैं, इन्होंने कई जगहों को मार्क भी कर रखा था, कुछ कोड वर्ड में भी लिख रखा था, वो सारे चिट्ठी विट्ठी भी इनके पास मिली है जिसके थ्रू ये लोग कम्युनिकेट आपस में कर रहे थे। दिल्ली को पूरी तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा अटैक प्लान हो रहा था तो उसको सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट पर रखा गया। मुंबई को भी साथ साथ में हाई अलर्ट पर रखा गया है, और जितने भी की इंस्टॉलेशन है, खासतौर से कहा जा रहा था, पुलिस का मानना है कि इसमें व्हीकल बॉर्न आईडी अटैक का ये लोग प्लान कर रहे थे। व्हीकल भी इनके पास से पाई गई है। व्हीकल बॉर्न आईडी अटैक हमने रेड फोर्ट ब्लास्ट के में देखा था कि जिसमें व्हीकल का इस्तेमाल करके आईडी अटैक किया
किया गया था। तो वही व्हीकल बॉर्न आईईडी अटैक या सुसाइड बॉम्बर अटैक भी आप सोच सकते हो, ये लोग प्लान कर रहे थे जो जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं दिल्ली के, वहाँ पर करने के लिए। जैसे पिछली बार आप देखो रेड फोर्ट के पास हुआ था, काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका, चांदनी चौक और ये सब जो इलाके हैं उस सब को पूरा कॉर्डन ऑफ करके पूरा सर्च वहाँ पर किया गया था, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वहाँ पर रहती है। तो वही प्लान इनका इस बार भी था कि भीड़ भाड़ इलाकों पर हम या तो सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे या तो हम व्हीकल बॉर्न आईडी अटैक करेंगे। तो दिल्ली को तरीके से हाई अलर्ट रखा गया। इसके साथ में जो बाकी की यूनिट्स हैं, बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि ये बगल के यूनिट्स में भी होकर वहाँ पर छिप करके ऑपरेट कर सकते हैं और इस मॉड्यूल के और लोग भी हो सकते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।